कि अगर सड़क सूना हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, डॉक्टर लोहिया ने बोले थे। इसलिए ना तो सड़क सूना रहेगी ना पार्लियामेंट सूना रहेगा। इन लोगों की मनमानी को नहीं चलने के लिए दिया आप लोग के आदरणीय राहुल जी और बिहार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बाबू तेजस्वी यादव जी मिल करके रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं। और जितने इंडिया गठबंधन के सारे दल हैं, इंडिया गठबंधन में सारे लोग संसद से लेके सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में ये दिया हुआ है, इस देश के किसी भी नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल हो गया है उसे वोट से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो नेता है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो हैं, ये बहुत साजिश के तहत चुनाव आयोग का सहारा लेकर के अपने पॉकेट की संस्था बना करके ये तय करते हैं कि हम कितने लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे और कितने लोगों को हम वोट से वंचित करेंगे। आप देखे होंगे कि 65 लाख जो लोगों को ये चुनाव आयोग बोले हैं, जिसकी नामों की छटनी की गई है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मुर्दा घोषित किया गया, जो मुर्दा है उन्हें जिंदा घोषित, यहाँ तक कि जो बीजेपी के लोग हैं एक एक व्यक्ति को 2-2 3-3 जगह वोटर कार्ड बना हुआ है और वोट गिराने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनकी पॉकेट की संस्था बन चुकी है। ये जो तय करते हैं बीजेपी वाले अपने ऑफिस में, वही बोलता है चुनाव आयोग, तो उनका तोता बन चुका है। देखिए, इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर के देखिए एसआर के मुद्दे जो है विपक्ष लगातार उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये मामला पहुंच गया है। राहुल गांधी भी बिहार में आने वाले हैं और 17 तारीख से जो है यात्रा करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी से एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। किस तरह से देखते हैं, अब राहुल गांधी भी बिहार आने वाले, एसआर मुद्दे को लेकर आप लोग मुद्दा बनाए हुए हैं। आप देखिए कि इस देश में जब से आजादी मिली है तब से लेके आज तक पहली दफा सारे विपक्षी पार्लियामेंट के एक पॉइंट पे आके एक मुद्दा पर वोट बचाने की बात, जनता से जो नागरिकता मांगी जा रही है, लोगों को वोट से जो वंचित किया जा रहा है, इन सवालों पर सारे विपक्ष जो हैं सड़क पे आके धरना देने का काम किए पार्लियामेंट से निकल करके। और आताताई सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया और ये गिरफ्तारी देने का काम किए। उन्होंने झुकने का काम नहीं किए हैं। और आदरणीय जो आ रहे हैं पार्लियामेंट में सांसद के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी और बिहार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष विधानसभा बाबू तेजस्वी यादव जी मिल करके रोड पर उतरने का काम कर रहे हैं। और जितने इंडिया गठबंधन के सारे दल हैं, इंडिया गठबंधन में सारे लोग संसद से लेके सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में ये दिया हुआ है, इस देश के किसी भी नागरिक को जिसकी उम्र 18 साल हो गया है उसे वोट से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो नेता है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जो हैं, ये बहुत साजिश के तहत चुनाव आयोग का सहारा लेकर के अपने पॉकेट की संस्था बना करके ये तय करते हैं कि हम कितने लोगों को वोट देने का अधिकार देंगे और कितने लोगों को हम वोट से वंचित करेंगे। आप देखे होंगे कि 65 लाख जो लोगों को ये चुनाव आयोग बोले हैं, जिसकी नामों की छटनी की गई है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें मुर्दा घोषित किया गया, जो मुर्दा है उन्हें जिंदा घोषित, यहाँ तक कि जो बीजेपी के लोग हैं एक एक व्यक्ति को 2-2 3-3 जगह वोटर कार्ड बना हुआ है और वोट गिराने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम की आप बात करें तो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे चुनाव आयोग को। नहीं जवाब, और चुनाव आयोग तू नहीं कहा है, तू क्या जवाब देंगे? चुनाव आयोग से वो अलग थोड़े है। चुनाव आयोग उनकी पॉकेट की संस्था बन चुकी है। ये जो तय करते हैं बीजेपी वाले अपने ऑफिस में, वही बोलता है चुनाव आयोग, तो उनका तोता बन चुका है। बोलो मिट्ठू सीताराम तो सीताराम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। अगर अस्तित्व रहती तो निष्पक्ष जितने डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई, ये जो नागरिकता का मांग करने का अधिकार उनको नहीं है, और वो साजिश के तहत नागरिकता की अधिकार मांग करके जो है लोगों को दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, वोट से वंचित करने का काम कर रहे हैं। ये वोट चोर आदमी है। इसलिए अब जो है सड़क पर उतर करके आदरणीय हमारे नेता लोगों को, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन के सारे नेता
कि अगर सड़क सूना हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, डॉक्टर लोहिया ने बोले थे। इसलिए ना तो सड़क सूना रहेगी ना पार्लियामेंट सूना रहेगा। इन लोगों की मनमानी को नहीं चलने के लिए कि आप लोग के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एसआईआर को मुद्दा बना रहे हैं नीतीश। हमारे आदरणीय नेता तो अभी जीरो से शुरुए किए हैं, मुद्दा का अंबार है, विजन है हमारे आदरणीय नेता के सोच के सामने ये लोग कोई टिकने वाला, एक तो नकलची है। हमारे आदरणीय नेता तभी थोड़ा सा बोले हैं, देखिएगा जिस बिहार कोई एनसीआरबी के रिपोर्ट में हो, चाहे आप देखे होंगे कि नीति आयोग के रिपोर्ट में जो सबसे नीचे पायदान पे बिहार को ये लोग ला के खड़ा किया है। हमारे आदरणीय नेता 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, बढ़ता बिहार, उगता बिहार, जुबा बिहार और विकसित बिहार बनेगी और देश में नंबर 1 बिहार बनाएंगे। जिस तरह से पूरे विश्व का गुरु कभी हुआ करता था, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर लोग आते थे पढ़ने के लिए सम्राट अशोक के टाइम में, उसी तरह से बिहार में नंबर 1 बनेगा और हमारे आदरणीय नेता के नेतृत्व में देखिएगा चमकता हुआ बिहार दिखाई पड़ेगा। और इस बिहार का मुकाबला फिर जो है बिहार के सामने सारे लोग नतमस्तक होने के लिए पूरे देश का राज में यहीं से बिगुल फूका जाएगा। महात्मा गांधी जी को समुद्र पार भेजने के लिए अंग्रेज का शरण जो है बिहार में लेना पड़ा और चंपारण से नील खेतीहर जो किसान थे उसका आंदोलन शुरू यहाँ बिहार से किए। तो हमारे आदरणीय नेता तो बिहार के बेटा हैं, बिहार के लाल हैं, बिहार में उनका जन्म हुआ है। वे अपनी जन्मभूमि को क्यों नहीं चाहेंगे ऊंचाई पर ले जाए? वो गुजराती से पूछना पड़े। इन गुजरातियों का बिहार में कोई जगह नहीं मिलेगा। गुजरात का आदमी आया के बिहार में वोटर बन रहा है और बिहार के लोगों को नाम काटा जा रही है, बर्दाश्त से बाहर है। हमारे आदरणीय नेता और जो पार्लियामेंट के नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय राहुल जी, ये दोनों मिल करके जो है सड़क पे इंडिया गठबंधन के तहत जो है वोट चोर को पर्दाफाश करेंगे और बिहार की जनता का जो वोट का अधिकार है वो दिलाने का काम करेंगे। तो बिहार की जनता का जो वोट का अधिकार है वो दिलाने का काम करेंगे। उर्मिला ठाकुर बातचीत कर रहे थे किस तरह से, देखिए गुजराती को जो है यहाँ पे वोटर बनाया जा रहा है और बिहारी को वोट गिराने के अधिकार से वंचित कराया जा रहा है। देखिए तमाम तरह की बातें जो है उर्मिला ठाकुर कह रही थी। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।